बाज़ दफ़ा हम तकलीफ़ में, अज़ियत में होते हैं, दुख में होते हैं, खुदा को पुकारते हैं, फ़ौरी सुनी जाती है। गम इंसान को अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। शर्त यह है कि आप उसके पास जाना चाहें। जब दुआ भी मांगने लगें तो सही तरीके से मांगें। हमें बाज़ दफ़ा दुआ मांगना भी नहीं आती। अगर दुआ मांगा करें तो ठीक मांगा करें, मुकम्मल होशो हवास में मांगा करें। वाकई हम इंसान बेसब्रे भी होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं। जब खुश होते हैं तो बहुत बड़े वादे कर लेते हैं, गुस्सा होते हैं तो सब कुछ ख़त्म करने पे आ जाते हैं। एक अलग माजरा है, पहले एक वॉइस मैसेज सुनिए और थोड़ा सा हज़म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। बाज़ लोगों को तारीफ़ हज़म नहीं होती, उन्हें ये लग रहा होता है कि कोई उनकी तज़लील कर रहा है। तारीफ़ किसी और की हो रही होती है, वो अपनी तज़लील समझ रहे होते हैं। जी, मुझे ये बताना था कि जो आपके वज़ाइफ़ थे, आपने मुझे जो कुछ बताया था वो पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया है, इतना सुकून आ गया है। मेरी ज़िंदगी में अलग खुशी। पहले ना मैं बिल्कुल खुश नहीं रहती थी, मैं रोती थी, मैं खुद को नुकसान पहुँचाती थी। पहले ना मेरी ज़िंदगी में एक अजीब, मतलब मैं खुश भी नहीं रहती थी, मैं खुद को नहीं देखती थी। अब मैं बिल्कुल पहले जैसी होती जा रही हूँ, जैसे मैं पहले होती थी। मुझे लगता है कि जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेंगे। लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। आप बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, आप इतने बेस्ट हैं ना, आप मेरे मुर्शिद हैं। आप मतलब आपकी वजह से मैं अल्लाह से मिल पाई हूँ। पहले मतलब मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया था, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं अब वो सब करती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरी नमाज़ चाहते तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं ज़िक्र अज़कार करती हूँ, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ, मैं दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ती हूँ। बस सर आप मेरे मुर्शिद हैं, आपने मुझे मेरे अल्लाह से मिलवाया है। अल्लाह पाक करम करेंगे, अल्लाह पाक मेरी दुआ भी कबूल करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आप काइंडली मेरा फीडबैक भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। खैर, फीडबैक तो मैंने शेयर किया इस वजह से कि अगर आप लोगों को कुछ गाइड किया जाता है, बताया जाता है तो उन पर अमल कर लीजिए। जहाँ तक ये बात है कि अल्लाह से मिलवाया, हम तो खुद अभी अल्लाह से मिलने की कोशिशों में हैं। हम तो खुद गुनाहगार हैं, हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि क्या करें क्या ना करें, बस चल रहे हैं। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, दाग का गालबन शेर है, दाग दहलवी का। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। तो खुदा को पुकारते रहें। बाज़ दफ़ा हम तकलीफ़ में, अज़ियत में होते हैं, दुख में होते हैं, खुदा को पुकारते हैं, फ़ौरी सुनी जाती है। मैं एक बात शेयर किया करता हूँ, क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला है। आपने फरमाया कि गम इंसान को अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन ज़रिया फ़राहम करता है। गम एक डायरेक्ट कॉल है जो जिसके ज़रिए से आप अल्लाह ताला से राब्ते में आ जाते हैं। दुख एक डायरेक्ट कॉल है और आंसू आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देते हैं अल्लाह ताला से राब्ता करने में। लेकिन शर्त यह है कि आप उससे राब्ता करना चाहें, लेकिन शर्त यह है कि आप उसके पास जाना चाहें, शर्त यह है कि आप उससे अपनी बात मनवाना चाहें। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ज़िंदगी में आसानी आ रही है, बेहतरी आ रही है, दुआएं कबूल हो रही हैं, मज़ीद दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि इंसान को थोड़ा मिलता है फिर उससे ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर एक खातून ने कहा सर सिर्फ मुझे वो अनब्लॉक कर दे और कुछ नहीं चाहती मैं। ओके, अनब्लॉक कर दिया उसने। फिर उसने नेक्स्ट सेशन में कहा सर मैं चाहती हूँ कि सर वो मुझसे निकाह कर ले और कुछ नहीं चाहती, मुझे निकाह करके सिर्फ एक साइड पे चाहे रख ले, मुझसे बस निकाह कर ले। अच्छा, अल्लाह का करम ये हुआ कि निकाह कर लिया उसने, उसके साथ निकाह हो गया। फिर उसने उससे लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। मैं ये समझाया करता हूँ कि आप इस अंदाज से ना कहा करें कि सिर्फ ये कर दो, सिर्फ ये कर दो। सामने वाले को आप खुद गलत उम्मीदें दिलाते हैं कि सिर्फ इतना कर दो, वो फिर सिर्फ उतना करता है, फिर आप राज़ी नहीं हो पाते। क्योंकि इंसानी तलब है, इंसान मोहब्बत चाहता है, इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपने पार्टनर के साथ रहे, तो साइड पे रहने के लिए राजी ना हुआ करें। तो उसने कहा नहीं सर मेरे लिए इतना भी काफ़ी है, वो मुझे साइड पे रख ले, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। अच्छा चलें ठीक है, इतना अगर काफ़ी है आपके लिए तो निकाह कर लिया। जब निकाह हो गया तो फिर उसने वापस आई और वावेला मचाना शुरू किया, नहीं सर आपने ठीक कहा था, गुजारा नहीं होता, वो मुझे ओन करे, अपनी फैमिली के सामने ओन करे, मुझे अपने साथ रखे। मैंने कहा ये थोड़ा सा काम मुश्किल है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है, उसने आपको बताया था और आपकी ख्वाहिश और आपकी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। कहने लगी सर जो भी है, मुझे कुछ चाहे नक्श बना कर दें, पढ़ाई बताएं, मैं चाहती हूँ वो ऑन करे। मैंने कहा जल्दी से ऑन नहीं करेगा, इतना टाइम लगेगा। इतने टाइम पीरियड में, ये मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, मैं कोई ये नहीं है कि कोई आपको गैबी ताकत से बता रहा हूँ, या ये नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम लगेगा, वो ऑन कर लेगा आपको। कहने लगी सर ठीक है जितना भी टाइम लगे, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। यार अल्लाह का करम हुआ, जल्द उनके मामलात सॉल्व हो गए, जल्द फैमिली में बात हो गई और जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन मैं जो बात इस पूरे ज़िमन में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब दुआ भी मांगने लगें तो सही तरीके से मांगें। हमें बाज़ दफ़ा दुआ मांगना भी नहीं आती। जब अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगें किसी के सामने तो मुकम्मल तरीके से करें। जब आप इजहार कर ही रहे हैं तो फिर उसमें शर्माना क्या। खुदा से भी अगर आप मांग रहे हैं तो फिर उससे शर्माना क्या।
लेकिन खुदा से उन हुदूद क़ुयूद में मांगा करें जिसकी शरई हुदूद उसने पहले से दे रखी है। मसलन एक छोटी सी और बड़ी अजीब सी बात है जो मैं यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ। एक खातून ने कहा, सर मैंने उसके साथ फिजिकल इस वजह से हो गई क्योंकि उसने मुझे कुरान का वास्ता दिया था। मैंने कहा कैसा कुरान का वास्ता है कि उसने आपको फिजिकल होने के लिए कुरान का वास्ता दिया और आप फिजिकल हो गई? और कुरान में जो लिखा हुआ है कि एक हद है ताल्लुक की, उस हद से आगे नहीं गुजरना, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया आपने? या तो आप ये बात कहें कि मेरा भी दिल था, उसका भी दिल था, हमने ये काम कर लिया, ये इस तरह से हम आपस में ताल्लुक में आ गए, तो ये बात अलग है। लेकिन आप यहाँ पर कुरान का सहारा ले रही हैं या उसने भी कुरान का सहारा लिया, कैसी बदबख्ती वाली बात है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो यहाँ पर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ पर तो फिर आपको मुफ्तियाने कराम ही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच आपको कुछ नहीं गाइड कर सकते। तो इस किस्म की जो बातें हैं या इस किस्म के जो मसाइल हैं, इनको थोड़ा सा हल करना सीखिए। इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखा करें और अगर दुआ मांगा करें तो ठीक मांगा करें, मुकम्मल होशो हवास में मांगा करें और मुकम्मल अंदाज से मांगा करें कि अल्लाह ये चाहिए, और फिर उस पर फर्म बिलीव किया करें कि ये आपको मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं तो चूँकि यकीन होता है कि मुझे ये मिलेगा और वो मिल जाता है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आपका बहुत शुक्रिया।